नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 30। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के श्लोक अर्थ में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कोई कितना भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, अतिशय दुराचारी, अतिशय यानी माने एक प्रकार पराकाष्ठा, उसने केवल अपने जीवन में दुराचार क्यों ना किए हो और उसका पूर्व जन्म में भी कुछ उसका ऐसा रहा हो, भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर यदि मुझको भजता है। अब यहां पर कई व्यक्ति इस वाक्य को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि भगवान को भजना शुरू कर दिया तो इतने जन्म के उसके जो पाप हैं अतिशय दुराचारी के, वो कैसे नष्ट हो सकते हैं। लेकिन शायद हमने अनन्य भक्ति भाव के जो इससे पहले वाले कुछ श्लोक थे वहां समझा ही नहीं। अनन्य कोई भक्त ऐसे ही नहीं हो सकता है। अनन्य का मतलब फिर ये है, मेरा सोना जागना उठना बैठना, मैं सुषुप्त अवस्था में निद्रा अवस्था में हर समय उस ईश्वर को ही भजने लग जाता हूं। फिर मेरे लिए सब कुछ दूसरा समाप्त हो जाता है। मतलब मैं, मेरे रिश्तेदार, मेरापन, मेरे बच्चे, उनसे ये सब चीजें फिर समाप्त हो जाती है। ये बहुत कोई प्रताप रहा, माने हो सकता है मेरे पूर्व जन्म में कोई मेरा ऐसा अपराध रहा हो, लेकिन मेरे जन्मों, क्योंकि ये पूरा सिलसिला जो होता है कई जन्मों का लेखा जोखा होता है। क्योंकि अभी तो हम केवल वर्तमान जीवन को समझ रहे हैं कि भाई ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन उससे पहले या उससे और पहले जीवन में उसके किस प्रकार के संकल्प रहे होंगे, क्या उसने पुण्य किया, फिर कहाँ उसको दोष मिल गया। जैसे आपने भागवत पुराण में पढ़ा होगा, अजामिल उपाख्यान, इसी प्रकार से और भी कई हमारे भक्त मांग में भी और कई पुराणों में इस प्रकार की कथाएं आती हैं कि अतिशय दुराचार, माने वो जिसको बोलते हैं उसकी कोई माने सीमा नहीं है, दुराचार की परिसीमा को लांघ गया। ऐसा भी यदि अनन्य भक्त बन जाए, क्योंकि अनन्य भक्त, मैं अपने आप को ऐसे भक्त बोल दूंगा ऐसे थोड़ी, मेरे कहने से थोड़ी होता है। वो अनन्य भक्त बनना बड़ा कठिन है। और वो उसके पहले कुछ श्लोक अर्थ आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि किसको अनन्य भक्ति भाव उसके लिए कहा गया है। मतलब फिर मेरे लिए कोई, जैसे हम लोग तो, हम जैसे सामान्य व्यक्ति तो क्या करते हैं, कहता भाई सुबह हम भगवान की 10 मिनट पूजा कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं, और पता नहीं अपने आप को कितना बड़ा ज्ञानी और कितना बड़ा भक्त बोलने लग जाते हैं। या हफ्ते में एक दिन कहीं मथुरा वृंदावन होकर आ जाते हैं तो हमें लगता है बस मुझसे बड़ा भक्त तो है ही नहीं संसार में। लेकिन कोई व्यक्ति है, कहता कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल ही नहीं है जो उसके बिना मैं रह पाता हूं। मैं तो कहीं भी जाता हूं वो उसके साथ ही रहता हूं। मैं सांसारिक जीवन में, क्योंकि वो भी ईश्वर की इच्छा है, तो रचा बसा तो दिखता है, लेकिन मैं पूरी तरह से उसके लिए जी रहा हूं। ऐसा भी दिख सकता है कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन जब वाकई ईश्वर को पाने की बात आती है, मुक्ति की बात आती है, तो फिर मेरे लिए सिर्फ वही है। धर्म की जब बात आएगी तो केवल ईश्वर ही है। तो बहुत मुश्किल होता है, माने कितना ही हम इसकी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन ये माया जाल नहीं तो फिर वो छूट ही जाएगा। फिर वो माने इस ट्रैप से कोई कोई निकल पाता है। मैं, मेरा, भाई ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर मैंने बनाया है, ये इतनी प्रॉपर्टी सब मेरी है। तो कहते हैं जब कोई अनन्य भक्ति भाव उसके मन में जाग जाता है, तो ये तो गीता का 30वां श्लोक अर्थ है, उस व्यक्ति को फिर साधु की तरह मानना पड़ता है, या साधु की तरह ही मानना चाहिए। अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, माने उसने पक्का
भली भांति जानकर निश्चय कर ले, क्योंकि अनन्य भक्त कहना किसी को ऐसे ही इतना सरल नहीं। मैंने जैसे हम कह भाई ये भगवान की भक्ति कर रहा है, पिछले 20 सालों से भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन माने वो भगवान की पूजा करता है, तिलक आदि अपने से करता है, भगवान के अलग अलग विग्रह रूप सजाता है, लेकिन बीच बीच में उसके मन में ऐसे अप डाउन चलता रहता है कि भाई हाँ मैं ठीक है, मैं भगवान की 2 घंटे पूजा करता हूँ, लेकिन फिर मेरा अपना भी तो परिवार है। तो ऐसा बोलता है मेरा अपना भी परिवार है और मुझे उसके लिए भी समय देना है। और मैंने देखिए एक दूसरा व्यक्ति भी समय दे रहा है बराबर, लेकिन उसके मन में मैं मेरेपन की भावना बहुत कम है। मैंने इस अंतर को समझिए कि हो सकता है मैं 20 सालों से भगवान के भजन में लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा भक्ति श्रेष्ठतम पद तक नहीं पहुंच पा रही, जिसको बोलते अनन्य भक्ति भाव। मेरे मन में मतलब मेरे प्रति मैं मेरापन वो सब अभी भी ज्यादा है। और दूसरा कोई व्यक्ति है जो अभी किसी माने उसका क्या अनायास ही कोई उसके मन में ऐसा कोई बड़ा प्रबल संस्कार जाग गया और उसने अपने जीवन के सारे बुरे कर्म अचानक त्याग दिए। और माने इसके लिए बड़ा पराक्रम, भक्ति के लिए बहुत पराक्रम चाहिए। मैं बस ऐसे ही भगवान की 1 घंटे 2 घंटे पूजा कर लूं और अपने आप को अनन्य भक्त कह लूं, तो इसका माने मेरी समझ में थोड़ी कमजोरी है। अनन्य भक्त के लिए वो बड़ा पराक्रमी होता है व्यक्ति कि आप समझ रहे, राजा जनक की जब बात आती है कि भाई उनको विदेह कहा जाता है, देह का भान नहीं उनको, राजा हैं, उनका विवाह है, विवाहित हैं, वो भार्य हैं, उनके संतानें, फिर भी उनको अपने देह का कोई मोह या भान नहीं है। कहता अगर वास्तव में ही ईश्वर की इच्छा होगी तो ठीक है, वही देने वाला है, वही ले लेगा। लेकिन ऐसा कौन दूसरा व्यक्ति के मन में ऐसा हो सकता है कि माने कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति ने अभी साधु भेष धर लिया है, लेकिन उसके मन में बहुत अपने वस्तुओं के लिए बड़ा आकर्षण है, वो त्याग नहीं सकता। मैंने अपना मेरा साधु वेश में मेरे 10 कपड़े हैं, मेरे कमंडलू हैं, मेरी खड़ाऊ हैं, ये कहाँ कहाँ रहती है, सब चीज मुझे पता होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक राजा है जो पूरे राजपाट का कार्यभार संभाला, लेकिन मन में कहता कि भाई अगर जाना होगा तो चला जाएगा, मैं अपनी तरफ से कर्तव्य करता हूं, लेकिन अगर ईश्वर की ही इच्छा होगी तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला। तो यहां पर कर्तव्य करना है पूरी निष्ठा से, लेकिन उसके प्रति कि भाई मैं कर्म फल पर आसक्त हो जाऊं, उसके बिना कैसे चलेगा, मैं उसको छोड़ने के लिए कहा गया। माने भक्ति मैं कर रहा हूं, लेकिन डिक्लेयर कर दूं अपने आप से ही कि हाँ मैं परम भक्त हूं भगवान का, सुबह 2 घंटे पूजा करता हूं, शाम को 2 घंटे करता हूं। कौन करता है ऐसा? मैं ही डिक्लेयर करने लग जाऊंगा तो फिर तो मेरी भक्ति की जो कीमत मैंने कम आंक ली। तो जो अनन्य भक्त है उसके लिए आपको और पुराने श्लोक समझने चाहिए कि अनन्य भक्त का अर्थ ये नहीं कि वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए सीमित, वो तो कहता है मेरी सांसें जो चल रही हैं वो तेरे साथ ही चल रही हैं, मेरी एक श्वास भी ऐसे नहीं जा रही है जो तेरे बिना है। मैं कहीं भी कर्म कर रहा हूं, मैं सांसारिक जो भी मुझे मिला हुआ है कर्म, हो सकता है मैं डॉक्टरी पेशा में हूं, मैं इंजीनियर हूं, कंपनी में सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूं, बैंक में अधिकारी हूं, आर्मी में काम कर रहा हूं, बिजनेसमैन हूं, विद्यार्थी हूं, किसी भी काम में लगा हुआ हूं, वो जो भी मेरे प्रारब्ध के हिसाब से मिला है वो मैं कर्म करता हूं। लेकिन कर्म करते हुए भी मैं ये मानकर चलता हूं कि प्रभु तेरी इच्छा है, तेरे लिए कर रहा हूं, सामने आ रहे हैं, तेरे स्वरूप है, आत्मस्वरूप, ऐसा मानकर कर रहा हूं। तो सोचिए कितनी बड़ी उसको पूजा का फल मिल रहा है। कोई तो भगवान के मंदिर में 1 घंटे पूजा कर रहे हैं, ये जो अनन्य भक्त है वो तो साल के 365 दिन, दिन के 24 घंटे, घंटे के 3600 सेकंड, हर क्षण, हर पल, हर सेकंड वो उन्हीं के बारे में विचार कर रहा है। तो अनन्य भक्त बनना, हम जैसे व्यक्ति जो अभी नया नया अभ्यास करने लगे हैं भक्ति का, 1 घंटे याद आ जाता है, फिर भूल जाते हैं, फिर चलो आज तो बड़ी पार्टी होनी है। वो अनन्य भक्त है, पार्टी में भी वो कहता है मैं भगवान तेरे लिए नाच रहा हूं, मुझे कोई रूप मिला है, कोई कर्तव्य, मेरी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है बहुत बड़ी, उसमें अलग अलग प्रकार देशों के लोग हैं,
वो सब भी मुझे ना चाहते हुए भी कई बार उनको अटेंड करना पड़ता है, लेकिन रहता तो तू ही है सबके अंदर। तो कोई भी आप मुझे दिला रहे हैं, मैं तेरे साथ अपना जो कनेक्शन है वो छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो इस अंतर को समझ, यहां पर अवधि का महत्व नहीं है, हमने पहले भी बात समझी थी। मैं 20 साल से कर रहा हूं तो मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं, मैं भगवान के लिए 5 घंटे बैठता हूं तो मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं, ऐसा नहीं है। अनन्य भक्ति भाव, कोई पल में, क्षण में ऐसा हृदय से भगवान के साथ जुड़ जाता है, रुदन करने लग जाता है भगवान के लिए। आपने पढ़ा होगा गजेंद्र मोक्ष के बारे में कि किस प्रकार से हाथियों के राजा, उनको अपने शक्ति बल पर बड़ा अभिमान, भाई मैं तो सब निकल ही जाऊंगा, मेरे लिए क्या है ये, कोई सरोवर में चले जाए तो क्या है, वो सब मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब वो उनका सामना अपने दमखम के मगर के साथ हुआ तो फिर उन्होंने उनका पैर ऐसा जकड़ लिया हाथियों के राजा का कि कोई परिवार का व्यक्ति या उनका खुद का पराक्रम उनकी रक्षा नहीं कर पाया। फिर सब कुछ भुला के कि अब ना मेरा बल पराक्रम मेरे साथ है, ना मेरे नात रिश्तेदार, कोई नहीं है प्रभु, तू ही है प्रभु। ऐसे अनन्य भाव से जब भगवान को पुकारा तो क्षण भर में आ गए। मतलब इस प्रकार के जितने भी कोई जैसे गजेंद्र मोक्ष में आपने पढ़ा होगा और भी कई इस प्रकार के, तो वहां पर कोई अवधि काल का बड़ा महत्व है कि भाई आप 100 साल करेंगे वो प्राप्त करने के लिए, आपको भी 100 साल लगेगा, ऐसा नहीं है। वो अनन्य भक्ति भाव का तो वो तो व्यक्ति ही जान सकता है कि मैं तो कभी प्रभु भूला ही नहीं आपको। आप याद करने की बात कर रहे थे, मैं तो भूला ही नहीं, मैं तो हर पल हर क्षण ऐसा लगता है तेरे विरह में ही जी रहा हूं। तो जब ऐसा चल रहा है विचार, भगवान के लिए जीना मरना, मतलब देखिए अपनों के लिए तो हम रोते ही हैं, हमारा कोई नात रिश्तेदार बिछड़ गया, चला गया, रोने लग जाते हैं, अपनों की याद में रोते हैं। कोई बिरला ही व्यक्ति है जो हर दिन भगवान को याद करके भगवान के लिए आंसू गिराते हैं। सब कुछ संपदा उनके पास, वैभव सब है, यश मान सम्मान सब है, फिर भी उनको लगता है कि जो वास्तव में पाने की चीज है वो नहीं है, वो तो परमात्मा के साथ मिलन होगा तभी प्राप्त होगा। तो जब वो उसके लिए प्रेम से चित्कार करता है, प्रभु तेरे बिना तो जीवन में, माने एक तू ना मिला बाकी सारी दुनिया भी मिले तो क्या है। तो यहां पर ये विचार हम पूरी तरह से भगवान के लिए अगर देखें कि भाई भगवान सब कुछ मिल गया मुझे, लेकिन एक तू ही नहीं मिला, तो बाकी की चीजें सब निराधार, वो सब का कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन जैसा जीवन। और केवल तू मिल जाए परमात्मा, फिर कुछ मिले या ना मिले उसका क्या मतलब है। तो ये यहां पर समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात यहाँ 30वें श्लोक अर्थ में भगवान ने बताई कि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के मन में, कोई दुराचारी है उसके मन में कभी ऐसा माने सदाचार का भाव, या मैं क्या हो सकता है, क्या मेरा भी कुछ हो सकता है, ऐसा विचार करके जब वो अनन्य भक्त भगवान का, मैं जैसे मैंने बोला अनन्य भक्त की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो वास्तव में ही उसके कितने ही जन्मों के किए हुए पाप वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अर्थात उसे भली बात निश्चय कर लेता है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो जब उसके अलावा, परमात्मा के अलावा कुछ रखता ही नहीं है वो, तो उसका पाप और साथ साथ कोई अगर पुण्य है वो भी नष्ट हो जाता है। आप यही समझ रहे हैं कि ना, हमें पाप और पुण्य के चक्कर से ही तो निकलना है, क्योंकि पाप नष्ट हो गया, पुण्य रहेगा तो फिर अलग अलग लोकों में भी फिर जाना पड़ेगा। थोड़ा और सरल करके समझते हैं, कोई व्यक्ति चाहे कितना दुराचारी ही क्यों ना हो, उसने पूर्व जन्म में केवल अपराध क्यों ना किए हो, क्योंकि यहां पर अतिशय का मतलब होता है एक प्रकार से एक्सट्रीम लेवल, चरम पर करने वाला, अपराध का चरम। इस जन्म में भी उसने कुछ जीवन अपराध में ही बिताया है, परंतु यदि वह अनन्य भाव से केवल परमात्मा के लिए ही जीना शुरू कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति के समस्त पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने उसे साधु समान ही माना है। कई बार कोई सामान्य भक्त भी
वैसा अन्य प्रेम भाव अपने मन में कई वर्षों में उत्पन्न नहीं कर पाता है। जैसे हम विचार कर रहे थे कि कोई वो कई वर्षों तक लगा हुआ था, लेकिन वैसा अनन्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाता है जो दूसरा कुछ दिनों में ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात यहां केवल समय अवधि से कोई भगवान का बड़ा या छोटा भक्त है ऐसा नहीं देखना है। अनन्य भक्ति भाव करने से व्यक्ति का पाप और पुण्य दोनों समस्थिति को प्राप्त, माने वो हम समस्थिति को पाना चाहते हैं, हम द्वंद्व से निकलना चाहते हैं। कहते भाई जय या पराजय, कहता कुछ भी नहीं। सुख या दुख, कहता नहीं। कहता पाप या पुण्य, कहता नहीं। तो ये समस्थिति को व्यक्ति तभी प्राप्त करता है जब वो सत्यता के नजदीक जाता। परमात्मा के लिए अगर वो अनन्य भाव से चिंतन करने लग जाएगा तो वो अपने आप ही उसका पाप पुण्य नष्ट हो जाएगा और समस्थिति को प्राप्त हो जाएगा और उसे आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। कारण ये है, वास्तव में ये संसार का संबंध हमारा है ही नहीं। अब ये गूढ़ बात समझने पर थोड़ा जोर देना है कि ये एक माया जाल, जिसको बोलते हैं ना, सॉफ्टवेयर रचाया गया है और उस सॉफ्टवेयर में हम खुद ही फंस गए। न शरीर, न मन, न बुद्धि, न इंद्रिया, कुछ है नहीं, लेकिन हमने अपना, माने इसको क्या बोलते हैं, अज्ञान, अपने अज्ञान के कारण उसको मान लिया है और बस उसी के लिए जी रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, वास्तव में तो ये सब है ही नहीं, केवल हमारे अज्ञान के कारण हम अपने को ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि आदि के साथ जोड़ लेते हैं। परंतु जैसे ही अनन्य प्रेम के कारण शुद्ध ज्ञान का उदय होता है, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि मिट जाते हैं और केवल आत्मरूप है ही रह जाता है। तो अब सब जगह है, फिर मतलब मैं नहीं रह जाएगा, फिर केवल है रह जाता है। माने मेरा जो आत्मा है वो फिर परमात्मा ही इस रूप में ही मुझे दिखाई देता है। कण कण में वो आत्मा स्वरूप परमात्मा मुझे दिखाई देने लग जाता है। तो जब शरीर ही नहीं रहा, माने अब फिर मुझे वो सत्य दिखाई देने लग जाता है कि मैं शरीर का साथ जो संबंध मैंने माना था वो मेरी अज्ञानतावश था। तो जब अब शरीर ही नहीं रहा, शरीर में बुद्धि, मन, इंद्रियां ही नहीं रही, तो क्या उस शरीर से किए गए पुण्य या पाप रहेंगे? नहीं। तो फिर वो एक प्रकार से इस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। तो उसके लिए में पूर्ण सत्यता, माने ये जो अनन्य भाव से भगवान को भजना है, यहां पर फिर असत्य का लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। पूरी तरह सत्य, भाई परमात्मा तू ही है केवल, मैंने वारंटी गारंटी ले ली है प्रभु, मैं 100% वारंटी गारंटी ले ली है प्रभु कि मेरे हृदय में अब कोई दूसरा विचार नहीं है। ये मैं जानता हूं, मैं किसी को बताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं प्रभु। मेरा तो मेरे साथ ही कमिटमेंट अब पक्का हो गया है। नहीं तो हम कई बार क्या करते हैं, दूसरे को प्रभावित करने के लिए, समाज में मुझे बड़ा अच्छा भक्त माना जाएगा। अब उस समाज में यदि अच्छा भक्त माना भी जाएगा तो क्या उसका आपके मुक्ति के साथ संबंध जुड़ सकता है? नहीं। मुक्ति तो अलग विषय। तो ये जो संसार के विषय हैं वो अर्थ, कामना पूर्ति और कर्तव्य परायणता, माने धर्म, ये सब मानना वो तब ठीक है, लेकिन मुक्ति में तो हमें छोड़ना पड़ता है, संसार के साथ हमारा संबंध त्यागना पड़ता है। तो जब हम संसार के साथ संबंध छोड़कर उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो फिर हमारा वो द्वंद्व अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक अर्थ मिला, जहां पर बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से परमात्मा को भजने लग जाए, उसके जीवन के किए हुए पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये अनन्य भक्ति भाव, इस कई बार हम जैसे पढ़ते हैं ना, वो अलग अलग एकादशी महात्मा जो होता है और अलग अलग कथाओं में पढ़ते हैं कि उसने एकादशी व्रत रखा, उसके फल से उसके इतने जन्मों के पाप नष्ट हो गए। हमें कई बार लगता है ये कैसे हो सकता है, एक ही बार व्रत रखा कैसे हो गया है? तो कहता मैंने तो साल भर रखा है।
तो अब तो कोई पाप रहा ही नहीं है। अब यही बात समझनी है, वहां पर हम यही चूक कर देते हैं। जब हम उसका अर्थ समझ रहे होते हैं कि वो अनन्य भक्ति भाव से उसका किया हो गया फल, अब वो अनन्य भक्ति भाव है या नहीं है। अगर अनन्य भक्ति भाव से व्रत उपासना की है तो मिट गए सब दोष। और अगर अनन्य का अर्थ ही नहीं समझा है तो फिर तो चलता रहेगा। जैसे मैंने बोला, वो 20 साल भी भगवान की भक्ति करे हुए, लेकिन अपने मन में वो मैं, मेरापन, दम, अहंकार, इसको अपने मन से नहीं निकाल पा रहा है। तो कैसे उसको सत्यता का अनुभव होगा, कैसे उसको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये श्लोक अर्थ 30वां रहा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।